हेलो, वेलकम टू कॉन्सेप्ट मेडी जी। आज के क्लास में हम लोग मैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप मेरा न्यू वीडियोस के बारे में अपडेट लेने के लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो वीडियो आपको पसंद आए आप उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आप जो भी डाउट्स आए आपके मन में, आप मेरा टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कीजिए और उसमें मुझे आप इन्फॉर्म कीजिए कि मैम मुझे ये पर्टिकुलर टॉपिक में मुझे डाउट है, आप इस टॉपिक में वीडियो बना दीजिए, या फिर नोट्स किसी पर्टिकुलर टॉपिक में भी आपको चाहिए, आप मुझे वो चैनल में अपडेट दे सकते हैं। नहीं तो कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं कि कौन सी टॉपिक में आपको डाउट है, तो मैं उसी टॉपिक रिगार्डिंग नेक्स्ट वीडियोस जरूर से बनाऊंगी। ओके, सो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। मैग्नेटिज्म पढ़ने से पहले मैं आपको दो टर्म के बारे में जरूर से बताऊंगी। फर्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो आपकी प्रीवियस चैप्टर है, मैग्नेटिज्म के प्रीवियस चैप्टर आप जरूर पढ़ चुके होंगे, नहीं तो मेरा नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पे बनाऊंगी। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आप इलेक्ट्रिक करंट के बारे में एक्वांटेड है, तो आज हम लोग फर्स्ट इंट्रोड्यूस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। दीज टू टर्म्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। रिलेटेड मीन्स व्हाट? इलेक्ट्रिसिटी जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, या फिर अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक करंट भी आप जनरेट कर सकते हो। गेटिंग इट? अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक करेंट अगर फ्लो कर रहा है तो वो सराउंडिंग में मैग्नेटिक इफेक्ट रहता है, तो दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करेंट इज हैविंग सम मैग्नेटिक इफेक्ट। इन अनदर वे यू कैन से, अगर मैग्नेटिक फील्ड है और आप बोल सकते हो दो मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेट है तो आप इलेक्ट्रिसिटी भी इंड्यूस कर सकते हो। वो सब हम लोग इन डिटेल स्टडी करेंगे। बस मैं आपको अभी बताई कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, these two terms are related to each other. Okay, so that means electricity, when electric current is flowing through in any conducting wire, then magnetic field is generated surrounding that electric current conducting wire. Or if there is some magnetic field, electric current also you can induce or generate. So this is the basic introductory idea before studying मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये चैप्टर पढ़ने से पहले आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। तो फर्स्ट देखिए, electric current can produce magnetism and magnetism also can produce electric current. Okay, so production of electricity from magnetism, अगर मैग्नेटिज्म से, मतलब अगर मैग्नेट है, दो मैग्नेट है, आप उसको कुछ मैकेनिज्म से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर रहे हो, तो वो करंट को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड का इंग्लिश मतलब क्या है? जनरेटेड। अगर करंट इंड्यूस कर रहे हो आप जनरेट कर रहे हो, ओके, तो दैट इज इंड्यूस्ड करंट। और वो प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, और दूसरा देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहाँ कहाँ यूज होता है? पावर प्लांट में यूज होता है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ जनरेटर्स। मैं जनरेटर के ऊपर एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप उसको थोड़ा देख लीजिए, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगी। ओके, तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट मैग्नेटिज्म। हम ये चैप्टर जब कंप्लीट करेंगे, सो इसीलिए मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, दैट विल हेल्प यू। तो और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, जब आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हो तो आप चार्ज जान रहे हो। चार्ज कितने तरह का होता है? प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। लेकिन जब आप मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हो तो यहाँ आपको दो टर्म के बारे में यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट, दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ओके, सो इलेक्ट्रिसिटी में आपको दो टर्म आप जानते हो, दैट इज प्लस पोलैरिटी एंड माइनस पोलैरिटी। बट मैग्नेटिज्म में आपको दो टर्म आप जानोगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। सो नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? जैसे कि मैं आपको बताई कि मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। मैग्नेटिक इफेक्ट किस लिए होता है? मैग्नेटिक फील्ड है इसलिए मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। तो अभी देखिए, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हो, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड मतलब कोई भी अगर मैग्नेट है, ये देखिए, ये आपका एक बार मैग्नेट है, ये आपका एक बार मैग्नेट जिसमें नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, और ये अनदर बार मैग्नेट है। ओके,
सो ये बार मैग्नेट का दिस इज साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल। सिमिलरली ये बार मैग्नेट का दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब कोई भी मैग्नेट की सराउंडिंग में, ये जो सराउंडिंग स्पेस है, ये जो सराउंडिंग में एक मतलब उसका आप बोल सकते हो एक आपका स्ट्रेंथ होता है, जिसके कारण वो सारा जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होता है जैसे कि आयरन हो और दूसरा मैग्नेट हो उसको अट्रैक्ट करता है। वो मैग्नेटिक फील्ड है, उसके सराउंडिंग में द स्पेस सराउंडिंग ए मैग्नेट। आप ये देखो, द स्पेस सराउंडिंग ए मैग्नेट इन विच द मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड इज कॉल्ड ए मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैग्नेटिक फोर्स मतलब जिस फोर्स से ये अपनी तरफ दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल को खींचता है उसको मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। तो ये जो मैग्नेट के सराउंडिंग में जितना उसका फोर्स है उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आप कैसे जानोगे? मैग्नेटिक फील्ड ये देखिए, ये आपका एक साउथ पोल, ये एक बार मैग्नेट है, इसका साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। तो ये जो साउथ पोल के नियर में मैं दूसरा एक कॉम्पास हो या फिर बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल को लाऊंगी तो क्या होगा, ये जो साउथ पोल है ये नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा, तो ये अट्रैक्शन फोर्स यहाँ है। अगर मैं दूसरा नॉर्थ पोल ये डायरेक्शन में इसके पास लाने का इस डायरेक्शन में लाऊंगी तो क्या होगा, ये ऐसे उसको अट्रैक्ट करेगा। तो सिमिलरली जहां भी नॉर्थ पोल इसके सराउंडिंग में रखेंगे तो ये साउथ पोल के टुवर्ड्स इसको अट्रैक्ट करेगा। तो जो साउथ पोल है बार मैग्नेट का, इसके आसपास आप कहीं भी नॉर्थ पोल लाएंगे तो उसका स्ट्रेंथ जो फोर्स है टुवर्ड्स द साउथ पोल शो करेगा। ओके, टुवर्ड्स द साउथ पोल इट विल शो, अंडरस्टूड। लेकिन अगर मैं यहाँ एक नॉर्थ पोल रखी हूं, ये नॉर्थ पोल बार मैग्नेट का है, दूसरा एक बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल इसके साइड पास लाने का कोशिश करूंगी तो ये जो नॉर्थ पोल है इसको रिपेल करेगा। सिमिलरली यहाँ दूसरा एक नॉर्थ पोल मैं इसके पास लाने का कोशिश करूंगी तो ये नॉर्थ पोल उसको रिपेल करेगा। यहाँ एक नॉर्थ पोल इसके इस डायरेक्शन में लाने का कोशिश करूंगी तो ये यहाँ से एक उल्टा फोर्स देगा, ऑपोजिंग फोर्स, रिपेलिंग फोर्स। तो आपका फील्ड जो बनता है नॉर्थ एंड साउथ पोल का, सो यू कैन से नॉर्थ पोल का फील्ड ऐसे आउटवर्ड स्टार्ट होता है आउटसाइड द मैग्नेट और टुवर्ड्स साउथ ऐसे आपका फील्ड जनरेट होता है। ओके, तो बेसिकली नॉर्थ पोल से आउटवर्ड रहेगा, साउथ पोल से इनवर्ड रहेगा। सो दिस इज वेरी इजी टू रिमेंबर। बट इनसाइड द मैग्नेट ये क्या होता है, जस्ट ऑपोजिट होता है, साउथ टू नॉर्थ होता है। ये नॉर्थ टू साउथ है बट इनसाइड द मैग्नेट इट इज साउथ टू नॉर्थ। ओके, सो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड क्या है। सो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए मैग्नेट इज सिमिलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक चार्ज। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक चार्ज, तो आप जानते हो प्लस चार्ज प्लस क्यू और एक जानते हो माइनस क्यू। प्लस क्यू में आप हमेशा देखे हो कि आउटवर्ड रहता है ऐसे और माइनस क्यू में इनवर्ड रहता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे कि आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए मैग्नेट इज सिमिलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे नॉर्थ पोल में टू आउटवर्ड होता है, सिमिलरली माइनस क्यू में इनवर्ड होता है। यहाँ देखिए प्लस क्यू में आउटवर्ड हो रहा है, नॉर्थ में आउटवर्ड हो रहा है, साउथ में इनवर्ड हो रहा है, माइनस क्यू में इनवर्ड हो रहा है। तो फील्ड क्या है, जो स्ट्रेंथ जो फोर्स है वो दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल को या फिर दूसरा मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। वो फोर्स उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलर केस इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो। ओके, सो ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट क्या है, आप तो बहुत कॉमन जनरल नॉलेज है। आयरन पीसेस गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट, अनदर मैग्नेट इज ऑल्सो इधर अट्रैक्टेड और रिपेल्ड। जैसे कि मैं नॉर्थ पोल रखी हूँ बार मैग्नेट का, दूसरा नॉर्थ पोल इसके साइड में लाऊंगी तो ये क्या होगा, इसको रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट नहीं करेगा, ये रिपेल करेगा, ये उसको रिपेल करेगा। ठीक है, जब मैं ये मैं ला रही हूँ इसको, इसलिए एरो मार्क दी हूँ और ये ऑपोजिंग फोर्स दे रहा है, रिपेलिंग फोर्स। लेकिन सेम अगर मैं साउथ पोल रहेगा तो ये उसको अट्रैक्ट करेगा, ये नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा। ओके,
So the direction of magnetic field at a point is the direction of the resultant force acting on a hypothetical north pole placed at that point. जैसे कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैं जैसे आपको बताई, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये सपोज आपका एक बार मैग्नेट है, ठीक है, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो आपका डायरेक्शन है, डायरेक्शन क्या है, अगर इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल एक नॉर्थ पोल इसके पास लाऊंगी तो ये कैसे डायरेक्शन में फोर्स देगा, इन दिस वे अपोजिंग फोर्स देगा। लेकिन अगर मैं नॉर्थ पोल यहां लाऊंगी तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इजंट इट, ये इसको अट्रैक्ट करेगा साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका डेफिनेशन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, एंड सिंस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स on a north pole, magnetic field lines originate from the north pole and ends on the south pole of any magnet. Okay, so ये डायग्राम आप चेक कर लीजिए, ये देखिए, ये अगर एक साउथ बार मैग्नेट है, ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। बार मैग्नेट जब मैं बोल रही हूं, बार मैग्नेट आप इमेजिन कीजिए, आप हाथ में एक बार मैग्नेट पकड़े हो, तो बार मैग्नेट का ऐसा नहीं कि मैं जैसे डायग्राम की हूं कि बस यहां से गया यहां से पहुंच गया, गेटिंग इट, या फिर यहां से गया यहां से पहुंच गया। जनरली तो मतलब जो लाइन्स है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, नॉर्थ से स्टार्ट हुआ साउथ में पहुंच गया, सिमिलरली नॉर्थ से स्टार्ट हुआ साउथ में पहुंच गया। तो लेकिन ये जो बार मैग्नेट है इसका टोटल आप हाथ में पकड़े हो ना, तो मतलब पूरा इमेजिन करो 3D, मतलब पूरा उसका सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। तो देखो ये ऊपर भी है, साइड में भी है, साइड में भी है, जो आपको मतलब आप ये इमेजिनरी लाइन्स जिसको आप जिसके कारण मैग्नेट में पावर होता है वो अट्रैक्ट कर पाती है। ओके, सो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। द फोर्स by which a magnet can attract magnetic materials like iron, cobalt and can also repel other substances like other magnet or can also attract other magnet. Okay, सो ये जो बार मैग्नेट है इसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ होता है पोल पे, इसको बोलते हैं पोल। जो दो एंड है मैग्नेट का इसको पोल बोलते हैं, ये साउथ पोल है, ये है नॉर्थ पोल। यहाँ इसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ रहता है क्योंकि ये यहाँ से ही उसका जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ये जनरेट होती है नॉर्थ से साउथ। तो ये पूरा टोटल मैग्नेट के ऊपर सराउंडिंग में पूरा आपका लाइंस है। ओके, इसका सराउंडिंग में हर तरफ इसका मतलब पूरा टोटल सराउंडिंग में एक बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड से तो और देखिए प्रॉपर्टीज क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट एंड एंड्स एट इट्स साउथ पोल। जैसे मैं आपको लास्ट डायग्राम में दिखाई, ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल, यहां से ओरिजिनेट करता है तो डायरेक्शन इन दिस डायरेक्शन, सिमिलरली इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन, ओके, इन दिस डायरेक्शन एंड ऑन द टॉप यहाँ ऊपर भी है, यहाँ इन दिस डायरेक्शन ऑल्सो, इन दिस डायरेक्शन ऑल्सो। मतलब पूरा टोटल बार मैग्नेट को सराउंड करके मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एग्जिस्ट करता है। नॉट कि आप 2D में देख, जस्ट पिक्टोरियल डायग्राम के लिए इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं 2D में दिखा रही हूँ, लेकिन आप इमेजिन करो हाथ में एक बार मैग्नेट पकड़े हो, उसके पूरा सराउंडिंग में पूरा होल टोटल बार मैग्नेट का पूरा सराउंडिंग में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स डायरेक्शन है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड द मैग्नेट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। So the magnetic field lines are close to one another near poles of the magnet, but they are widely separated at other places. ये देखिए, यहाँ देखिए कितना आप देखेंगे यहाँ से सब जनरेट हो रहा है, तो यहाँ मैग्नेटिक जो लाइंस ऑफ फोर्स है बहुत आप एक दूसरे के पास है, तो यहाँ स्ट्रेंथ ज़्यादा है, यहाँ स्ट्रेंथ ज़्यादा है, isn't it? अगर ये जगह देखेंगे यहाँ थोड़ा आप एक दूसरे से गैप ज़्यादा है, दैट मीन्स यहाँ स्ट्रेंथ कम है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहाँ लूजली पैक्ड है, मतलब एक दूसरे से थोड़ा दूर में है, वहाँ स्ट्रेंथ कम है। इसीलिए कोई भी आप मैग्नेटिक मटेरियल, आप एक सिंपल प्रैक्टिकल भी कर सकते हो। आप एक बार मैग्नेट लेना और उसका जो दोनों पोल है, यू कैन से दिस इज साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल, उसको टच कराना, वो जो नेल आयरन नेल ले लीजिए या फिर आयरन क्लिप ले लीजिए, आप देखना दोनों पोल में ये ज़्यादा
ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है, बाकी अदर रीजन्स में वो थोड़ा कम अट्रैक्शन, मतलब उसका मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड्स बहुत कम है, लूजली पैक्ड है, इसीलिए उसका स्ट्रेंथ भी कम है. Okay, so the magnetic field lines do not intersect each other. This is the most important characteristics. ये जो लाइंस में ड्रॉ की हूँ हाइपोथेटिकल लाइंस, ये लाइंस एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं. ओके, अभी देखिए, आप मानते हो अर्थ एक मैग्नेट की तरह काम करता है, कुछ भी हो अपनी तरफ खींच लेता है. तो अर्थ के अंदर एक मतलब हाइपोथेटिकल एक इमेजिनरी मैग्नेट है 1/5 ऑफ द डायमीटर. अगर अर्थ का डायमीटर, ये टोटल डायमीटर है, ये टोटल डायमीटर का 1/5 पार्ट को हम लोग मैग्नेट जैसा कंसिडर कर रहे हैं. ये मैग्नेट एक्चुअली 15 डिग्री टिल्ट होके है. तो अगर आप एक कॉम्पास लाओगे, कॉम्पास में आप जैसे कि पोल देखते हो, मतलब पोल बोल रही हूँ, मतलब आप डायरेक्शन के लिए कॉम्पास यूज करते हैं. तो ये कॉम्पास अगर आप नॉर्थ पोल में, यहाँ अगर नॉर्थ शो कर रहा है, ये अर्थ का जो इनसाइड में जो कोर में जो मैग्नेट है, ये उसका साउथ पोल है, इसीलिए नॉर्थ साइड ये दिखा रहा है. अगर वही वाला कॉम्पास को आप ये प्लेस में लाओगे तो ये साउथ दिखाएगा. ठीक है, these are geometrical directions. This is your Earth's magnetic pole directions. Okay. तो अर्थ में जो क्या है, इसीलिए वो मैग्नेट की तरह काम कर रहा है. अर्थ के जो अंदर मोल्टेन आयरन मतलब पिघला हुआ लोहा और निकेल है, are there in the earth core, and due to the heat escaping from the core, बहुत पिघला हुआ मतलब मोल्टेन आयरन और निकेल है, तो इसलिए उसमें से हीट एस्केप कर रहा है. सो ड्यू टू दैट सम इलेक्ट्रिक करंट इज ऑल्सो जनरेटेड. एंड जो अगर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है तो वहां ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक करंट अर्थ लाइक्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. मैं आपको बाद में पढ़ाने जा रही हूँ नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स, इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक इफेक्ट क्यों आ रहा है. ओके, तो अर्थ के अंदर आपकी क्या है, मोल्टेन आयरन एंड निकेल है, और उसमें से हीट एस्केप हो रहा है, हीट के कारण इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है. सो उसी इलेक्ट्रिक करंट के कारण अर्थ एक इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसा काम कर रहा है. ओके, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जैसे मैं अभी आपको बताई, करंट के कारण क्या मैग्नेटिक इफेक्ट आ सकती है. तो आप करंट मतलब आप जानते हो, एक आपका बैटरी रहेगा, एक सप्लाई, ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल, और एक स्विच रहती है. ओके, ठीक है, ये स्विच है. तो ये ऑयस्टर एक्सपेरिमेंट है. इसमें क्या है, जब स्विच ओपन है, स्विच अगर ओपन है तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है. जब स्विच क्लोज हो गया, जब स्विच आप क्लोज किए तो करंट प्लस टू माइनस फ्लो करना स्टार्ट हुआ. तो ये कॉम्पास मैग्नेट है, कॉम्पास मैग्नेट. ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है. तो आप मतलब आप 2D में क्या जानते हो, ये आपका वेस्ट, ये ईस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ. तो अगर आप नॉर्थ कॉम्पास को, मैग्नेटिक कॉम्पास को यहाँ रखोगे तो ये दिखाएगा नॉर्थ पोल, ये दिखाएगा साउथ पोल. लेकिन अगर आपका ये स्विच क्लोज हो गया, करंट कंडक्टिंग वायर है, ये कॉम्पास को आप इसके ऊपर रखोगे. ठीक है, ये स्विच जब ओपन था, उसके बाद स्विच को आप क्लोज कर दिए. ठीक है, क्लोज करने के बाद जब ये कॉम्पास को आप इस वायर के ऊपर जस्ट रखोगे तो देखोगे ये कॉम्पास ईस्ट डिफ्लेक्शन कर रहा है. जो नॉर्थ सीधा दिखाना चाहिए नॉर्थ डायरेक्शन में, ये थोड़ा टिल्ट किया, ईस्ट डायरेक्शन में टिल्ट किया. सेम कॉन्सेप्ट अगर आप बैटरी को चेंज कर दोगे, ये माइनस कर दिए और ये प्लस कर दिए, तो सेम कॉम्पास रखोगे तो ये वेस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा. तो दैट मीन्स देयर मस्ट बी सम इफेक्ट of electric current when you are placing any compass magnet or any magnet. That means so magnetic effect is there. और ये जो पूरा इन डिटेल कॉन्सेप्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीटली बताऊंगी. दिस इज द इंट्रोडक्टरी क्लास ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एंड नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पूरा बताऊंगी. उससे पहले अभी मैं आपको बता देती हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स. तो फर्स्ट रूल क्या है, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल. उसके बाद सेकेंड रूल है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. थर्ड रूल इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. सो अगेन आई एम रिपीटिंग, फर्स्ट इज मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, सेकेंड इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, थर्ड इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. ये तीनों रूल आपको मैं समझाऊंगी.
एंड नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स मैं आपको फर्स्ट स्टार्ट करूंगी मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, उसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर, ये सब में आपको ये दोनों रूल्स काम में आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सो आई थिंक होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, और नेक्स्ट अगर कोई टॉपिक में आपको डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कीजिए और मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। Okay, bye bye for today.